वर्क कैसे निकालोगे? वर्क निकालोगे माइनस इंटीग्रल पीडीवी। तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? इसके लिए तुम्हें चाहिए P एज अ फंक्शन ऑफ V, जो तुम्हें प्रॉब्लम में किसी ना किसी तरीके से गिवन होगा। या तो प्रोसेस इक्वेशन गिवन होगी या कोई ग्राफ गिवन होगा। तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रॉब्लम से पहले एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी और वो इसमें पुट करोगे और ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करोगे, उससे मिलेगा वर्क। डेल्टा यू तो हर प्रोसेस का है CVTF माइनस TI। और फिर Q फर्स्ट लॉ से, ठीक है। ये नोट करो। और सिमिलरली अगर इरिवर्सिबल जनरल प्रोसेस होता तो क्या करेंगे? बस वर्क कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा। वर्क अब ये होगा। तो अब हमें प्रॉब्लम से किसी तरह P एक्सटर्नल लेना पड़ेगा, ठीक है। और रिमेनिंग अप्रोच सेम रहेगी। कर लिया ये नोट? उनके दो क्वेश्चन थे सर। पहले ऐसे भी आ सकते हैं, प्रेशर का फंक्शन और टाइम वगैरह ऐसे भी आ सकते हैं ना। टाइम का फंक्शन थोड़े ना होता है यार प्रेशर। तो ऐसे ही आएगा क्या? प्रेशर वॉल्यूम के फंक्शन के फॉर्म में निकालना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, ओके। Next we can discuss a cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? इट इज अ
सेवरल प्रोसेसेस एक के बाद एक, और जिन सबके बाद सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, इस तरह के प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता सकते हो? कैन एनीबॉडी टेल सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस? बोलो जय। सर डेल्टा यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा ऑफ एनी स्टेट फंक्शन हाँ यस सर। विल बी 0। हाँ पूरी साइकिल पे किसी भी स्टेट फंक्शन का चेंज 0 होगा। बोलो। हाँ सर, it's a continuous, I mean, the cycle keeps continuing. The processes keeps repeating ओके। once from one to another. बोलो। सर एनर्जी लॉस नहीं होगा? एनर्जी लॉस तो देखो किसी सिंगल प्रोसेस में भी नहीं होता है। ओके सर। तो डायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यही है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय होती नहीं है। हाँ सर। चलो, कितना नोट हो गया? साइक्लिक प्रोसेस और जनरल प्रोसेस क्लियर है? चलो बुकलेट ओपन करो। एफबीओ का 18, और 87, ये दो प्रॉब्लम जरा करो। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं स्टेट फंक्शन कैसे 0 होगा डेल्टा ऑफ अ स्टेट फंक्शन? भाई स्टेट फंक्शन सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, हाँ सर। और इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। सिस्टम तो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया। हाँ अच्छा अच्छा समझा। ओके गॉट इट सर। सर पहले तो मेरे को ये पूछना था सर, ये कैसे रिपीट होगा? अभी एक बार ओरिजिनल स्टेट पे आ गया तो वापस से प्रोसेस चालू रहेगा? चल सकती है ना। अच्छा, कंटिन्यूस। एंड सर एक और मेरे को डाउट था, आपने लिखा है कि प्रेशर इंटेंसिव होता है, लेकिन सर डेंसिटी अगर इस अगर समझो मास वॉल्यूम में कुछ चेंज आए तो प्रेशर चेंज होता है ना सर? सिस्टम ही बदल। पार्शियली बोल सकते हैं ना, पार्शियली इंटेंसिव। नहीं नहीं, सिस्टम प्रेशर इंटेंसिव है एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। अच्छा, मतलब वॉल्यूम वगैरह कम कर दे ऐसा नहीं दिखना है? नहीं। ओके। सर आई थिंक हैंड ओवर करना सर चाहिए। चलो ये दो प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो जल्दी।
बोलो। सर मुझे एक डाउट था सर, जो आपने वैल्यूज दी थी एक बार मोनोएटॉमिक डायटोमिक के लिए CVCP, हाँ हाँ, सर वो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए या एग्जाम में दी रहती है? नहीं है इसीलिए तो तुम्हें दी थी। अच्छा सर ठीक है। हो गए दोनों? चलो इन प्रॉब्लम्स पे स्टार्ट करो। आई एम गिविंग सम प्रॉब्लम्स। वो दो हो गए ना सबसे? बोलो। हाँ सर, ये फर्स्ट वाला आप कर सकते हो, वो 18th वाला। 18 वाला साइक्लिक प्रोसेस है। हाँ सर। क्या दिया है साइकिल के बारे में? सो पहला ये पहला आइसोकोरिक प्रोसेस है। हम्म टी फाइनल इज 1/3 ऑफ टी इनिशियल। हम्म और दूसरा एडियाबैटिक है, इनिशियल प्रेशर पर, मतलब इनिशियल प्रेशर तक जाता है। और थर्ड वाला आइसोबारिक है, तो भाई बैक टू इनिशियल स्टेट। टेम्परेचर 600 केल्विन दिया है। हाँ आइसोकोरिक किया और 200 केल्विन के लिए है। यस सर।
फिर एडियाबैटिक किया, और यहाँ पे प्रेशर मान लो P1 था, सर दिया हुआ है प्रेशर इनिशियल 3 कितना एटमॉस्फेयर 3। प्रेशर P, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा 180, 1 atm। यहाँ वापस 3 गया, और टेम्परेचर कुछ T मान लो, और यहाँ से फिर यहाँ आइसोबारिक, आइसोबारिक। ये साइकिल दी है। यस अब इसमें तुम्हें मोनो एटॉमिक गैस है, यस सर 1 मोल है, यस सर। हर स्टेप का वर्क निकालना है। तो सर हर स्टेप का वर्क नहीं पूछा, सिर्फ लास्ट स्टेप का वर्क पूछा। आज तो थर्ड ही है ना यार, ये वाला हाँ हाँ इसका वर्क निकालना है, हाँ यस सर तो तुम्हें उसके लिए इस P की वैल्यू चाहिए। यस सर। रिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन लगा दो। ओके सर। सर वो कुछ अजीब सा 200 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 आ रहा है, और एक भी वैल्यूज गिवन में से उसमें से कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? नहीं यार, यहाँ का वॉल्यूम कितना होगा? तो हाँ वॉल्यूम हो जाएगा सर 200 आर। वॉल्यूम हो गया 200 है, यहाँ का भी वॉल्यूम उतना ही है, हाँ यस सर सही है। यस सर। अब मैं एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन लगाता हूँ, 1 atm वॉल्यूम 200 आर रेज टू गामा, फिर यहाँ का प्रेशर 3 atm और यहाँ का वॉल्यूम V मान लेता हूँ, तो V आ गया 200 आर इंटू 3 रेज टू 1 बाय गामा, नहीं सॉरी, प्रॉब्लम में कैलकुलेशन के लिए तुम्हें क्या दिया है? सर 16.4 रेस पावर 5/3। ठीक है चलो रुको, ये नहीं करने की जरूरत। आर की वैल्यू कितनी है? सर 0.0821। वो रखोगे तो ये 16.4 आ गया, हाँ यस गामा 5/3, तो ये तुम्हें दिया है कितना? 105.86। और ये आ जाएगा 35.3, हाँ सर उससे V आ गया हाँ यस सर। 8.48, वॉल्यूम आ गया यहाँ का। हाँ सर समझा सर। तो वर्क क्या होता है आइसोबारिक का? माइनस पी इंटू पी अरे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये आ जाएगा वर्क, ओके सर। ये लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा, उसी यूनिट में चाहिए। हाँ सर समझ गया सर। सर आपने गामा 5/3 कैसे अज्यूम कर? एक क्लास में आइसोबारिक प्रोसेसेस के बाद एक टेबल बनवाई थी। अच्छा वो लिया क्या? ओके ओके सर। ऐसा आपने 87 में डेल्टा ई दिया है, सर उसका मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी के सिंबल क्या लिखा है? सर यू होते हैं ना सर।
सर 18th क्वेश्चन में ऐसा अप्रोच लगा सकते हैं कि सर आपने कहा कि डेल्टा ऑफ स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू 0, तो हर एक प्रोसेस का अलग से डेल्टा यू निकाल के ऐड करके इक्वेट करके 0 फिर वाट निकाल लेंगे, थर्ड प्रोसेस का डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा यू कर निकाल सकते हैं सर? डेल्टा यू निकालने के लिए ये टी निकालना ही पड़ेगा। अच्छा सर, वो तो उससे अच्छा यही कर लें। ओके। नोट कर लिया।
फर्स्ट पेज नोट हो गया है। चलो करो ये 3 प्रॉब्लम। Hello, sir. हाँ बोलो। So in the second question, you messed up while writing the expansion part. हाँ बोलो। So it's 5 ATM to 5 ATM. Yes, That's proper. yeah, it is correct. Okay, sir. सर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में पीवी की पावर एम का मतलब क्या है? एम का मतलब? कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा ओके सर।
हो गए तीनों? चलो देखते हैं प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम, सी प्रोसेस निकालना था। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन हमें दी थी PV raised to m is constant। तो अब अगर हम किसी भी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ लिखें, du इज इक्वल टू dq प्लस dw, तो du क्या होता है किसी भी प्रोसेस का, ncv dt, dq nc प्रोसेस dt, और dw माइनस pdv। तो यहां से c प्रोसेस मिल गया, cv प्लस p बाय n dv बाय dt। तो हमें dv बाय dt इवैल्यूएट करना है, वो करते हैं। चलो, तो इक्वेशन थी pv रेज टू m इज अ कांस्टेंट। p को आइडियल गैस इक्वेशन से लिख दिया है ना, T बाय v। तो हमें मिल गया T इज इक्वल टू k अपॉन nr v रेज टू 1 माइनस n। तो dt बाय dv मिल गया k इंटू 1 माइनस m बाय nr v रेज टू माइनस n। तो dv बाय dt हो गया nr अपॉन k इंटू 1 माइनस n v रेज टू n। सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ, तो C प्रोसेस हो गया CV प्लस P बाय n इंटू nr v रेज टू m बाय
के इंटू 1 माइनस एम, एन कैंसिल हो गया, पी वी रेज टू एन के से कैंसिल हो गया, और क्या आ गया, सी प्रोसेस सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। तो ये आ गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का सी प्रोसेस। क्लियर है? ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते क्या है ऐसे? जो इस इक्वेशन को फॉलो करे। अच्छा, वो सर ये सारी कैंसिल कैसे हुए, p by n, n by r, ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए वापस। अरे एन एन से कैंसिल हुआ, यस सर। और पी वी रेज टू एन मल्टीप्लाई होके के बराबर है ना। हाँ हाँ तो पी वी रेज टू एम न्यूमरेटर में था, उसको के डिनोमिनेटर से कैंसिल किया। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, थैंक यू। सर मैंने क्या किया, वो एनसीवी डी टी, वो डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू वाला इक्वेशन था, मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो उससे सर मेरे को ऐसा ही आंसर आया। ठीक है। नोट कर लिया ये? चलो सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 1 मोल आइडियल गैस है, इनिशियली 10 एटमॉस्फेयर और 300 केल्विन पे है, और पहले इसको क्या किया है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन किया है, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर इज 5 atm और 5 atm तक लाए हैं इसको, और फिर रिवर्सिबल किया, फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया और 1 atm पे लाए। वर्क निकालना है टोटल, ठीक है। तो इरिवर्सिबल का वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। वी एफ माइनस वी आई को कैसे लिख सकते हो, एन आर टी 300 आर बाय पी, तो पी एफ है 5 और 300 आर बाय 10, सही है। तो ये कितना हो गया, माइनस 300 आर प्लस 150 आर, सही है। तो दिस बिकम्स माइनस 150 आर। ये तो पहले स्टेप का वर्क हुआ। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क माइनस एन आर टी एल एन वी एफ बाय वी आई और पी आई बाय पी एफ, तो माइनस 300 आर एल एन 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया, माइनस 150 आर माइनस 300 आर एल एन 5, सही है। कितना हो गया, रफली माइनस 150 आर माइनस 480 आर, तो माइनस 5 6 630 आर।
ओके, जूल्स में निकालना है तो आर को रफली 25/3 ले ले, तो ऑलमोस्ट ये आंसर कितना आ जाएगा, -210 इंटू 25 जूल। सही है, दैट इज कितना हो जाएगा 450 ना, 50 कर देना इसको अब आगे कैलकुलेट। ठीक है, बोलो। सर आपने -630 आर के बाद जूल में करने के लिए क्या किया? आर को 8.314 रख दो। ओके, थैंक यू। सर ने नेचुरल लॉग यूज किया है ना यहाँ पे? हाँ? बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ आपने नेचुरल लॉग यूज किया, क्योंकि आपने लॉन लिखा है ना। नेचुरल लॉग ही होता है। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम में इनिशियल सिचुएशन क्या थी, ऐसी, दोनों का वॉल्यूम 2 लीटर्स था और ये इधर की वॉल्स एडियाबैटिक है। अब फाइनल सिचुएशन क्या है, फाइनल सिचुएशन ये है, करेक्ट। क्लियर। तो अब अगर मैं सेक्शन बी से स्टार्ट करूं पहले, तो सेक्शन बी में कैसा प्रोसेस हुआ है, सेक्शन बी में प्रोसेस हुआ है एडियाबैटिक, करेक्ट। सेक्शन बी में एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है। एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन लगाऊं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर इनटू 2 इनिशियल वॉल्यूम बाय 1 रेज टू गामा -1। सही है। क्या क्या दिया था, 4 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, 300 केल्विन। ठीक है, तो ये मोनो एटॉमिक है, गामा विल बी 5/3 -1, तो 300 इंटू 2 रेज टू 2/3, करेक्ट। तो फाइनल टेम्परेचर आ गया 480 केल्विन सेक्शन बी का। फाइनल वॉल्यूम है 1 लीटर, तो फाइनल प्रेशर कितना होगा, 480 आर nRT/V। ठीक है, ये फाइनल प्रेशर होगा। क्लियर है। और इस साइड का वर्क और डेल्टा यू दोनों क्या होंगे, n CV
TF माइनस TI, सही है, तो दैट विल बी 540 R। अब सेक्शन ए में चले। सेक्शन ए का भी फाइनल प्रेशर तो 480 R ही होगा, क्योंकि पिस्टन वहां रुका है, तो दोनों साइड से प्रेशर बराबर होगा। तो इस साइड का फाइनल टेम्परेचर आइडियल गैस इक्वेशन से अगर हम निकालें, एक मिनट यार, एक मिनट, NRT ना, N भी तो 2 है, तो फाइनल टेम्परेचर निकालें तो PV बाय NR, तो ये हो गया 1440 केल्विन। तो इस पार्ट का डेल्टा U होगा NCV TF माइनस TI, so that will be 1140, सही है। तो कितना हो गया ये 3420 R, क्लियर। और वर्क इस साइड का होगा -540 R। तो Q हमसे पूछा है डेल्टा U माइनस W, so that will become 3960 R, clear, that is the answer। R की वैल्यू 8.314 सब्स्टिट्यूट कर दो तो जूल्स में आ जाएगा, क्लियर है। कोई डाउट? हाँ बोलो। हाँ सर, आपने वो सेक्शन 1 का वर्क कैसे निकाला? टोटल कंटेनर का पहले वॉल्यूम क्या था? 2 लीटर। टोटल कंटेनर, पूरे कंटेनर का। अच्छा, 4 लीटर। बाद में भी 4 लीटर ही था। तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है? नहीं। तो पूरे कंटेनर के लिए टोटल वर्क 0 होगा। अच्छा, हाँ सर, ठीक है, समझा। बोलो सर, आपने सेक्शन ए का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किया? आइडियल गैस इक्वेशन से। ओ सर, सॉरी सर। PV बाय NR। सर, और लास्ट में आपने वो फर्स्ट वर्क को सेक्शन बी के वर्क को सब्ट्रैक्ट किया है ना? सर, सेक्शन ए के वर्क सेक्शन का वर्क सेक्शन बी के वर्क का नेगेटिव होगा। हाँ सर, करेक्ट है। दोनों का ऐड करके। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ So I didn't get अपने लास्ट लाइन में 3960 और कैसे आया ऊपर 3420 था माइनस W। हाँ 3420 R माइनस 540 R। ओके सर। एंड सर आई डिडंट गेट आपने यहाँ पे प्री फाइनल कैसे निकाला? लेफ्ट साइड फाइनल ये वाला फाइनल तो साइड आइडियल गैस इक्वेशन लगाई NRT बाय V 2 मोल्स। फाइनल टेम्परेचर कितना यहाँ था 480। यस फाइनल वॉल्यूम। आई गॉट इट। ठीक है, थैंक यू। यस
और किसी को कोई डाउट? चलो we'll stop here. Okay.